हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी कंप्लीट जनरल अवेयरनेस की रिवीजन सीरीज चल रही है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वन डे जितने भी एग्जाम्स हैं, सब में बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो इसका है ये लेक्चर नंबर 28। लेक्चर नंबर 24 तक मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट करा दी। उसके बाद में जो टॉपिक्स बच गए और आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स, वो मैं लेक्चर नंबर 25 से मैंने शुरू करा है, जिसमें कि मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करा दी है। उसके बाद में हम रिवर्स पे आए हैं, कौन सी नदी कौन से शहर के किनारे है। उसके बाद में मैंने आपको ड्रेनेज सिस्टम पूरा करवाया है। अभी तक हम जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर मैं आपको नॉर्दर्न इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम पूरा करा चुका हूं, जिसमें इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और आपका गंगा रिवर सिस्टम मैं कंप्लीट करा चुका हूं। आज बारी है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को कराने की। आपने इस लेक्चर को यूज किस तरीके से करना है, जो बच्चे नए हैं उनको बता रहा हूं। पहली बात कि जो भी मैं यहां पे पढ़ाता हूं वो मैं थ्योरी प्लस एमसीक्यूज को मिक्स करके करवाता हूं, और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में कवर करता हूं जो पेपर में रिपीटेड मोड पे पूछे जाते हैं आपसे। आपको इस लेक्चर की पीडीएफ जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो आपको नीचे हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक के ऊपर, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी ये पीडीएफ। दूसरी चीज, आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं, और आप एक बार मेरा टीचिंग वे देख लो, आपको खुद पता लगेगा कि मैं बहुत ही आराम से आपको चीजें एकदम आपके दिमाग में क्लियर होती चली जाएंगी। एक और बात, आप लेक्चर देखते हो, अपने तक रखते हो, इसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करो। हम देख पाते हैं यहाँ पे कि आप लेक्चर मेरा पूरा देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप बीच में चले जाते हो, आप देखते हो, आप इसे आगे फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब करो, नीचे बेल आइकन को दबाओ, तभी नई नोटिफिकेशन का पता लगेगा। आज के बाद मैं क्या करूंगा कि जो स्टैटिक जीके के मैंने टॉपिक्स उठाए हैं उसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, लेकिन ये लेक्चर नंबर 28 है तो मैं 25 से जो आगे लेक्चर्स हैं स्टैटिक जीके की अलग एक प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, ठीक है। अब आ जा रहे हैं हम अपने पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स के ऊपर। मैंने लास्ट टाइम आपको, मैं देखो आपको मैप्स के थ्रू भी बताऊंगा सारी बातें, तो एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी। मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम, ये यहां से क्वेश्चन शुरू हैं, उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं। देखो लास्ट टाइम मैंने आपको जो नॉर्दर्न इंडियन सिस्टम करवाया था रिवर सिस्टम, आज है बारी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की। तो साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लिखते जाओगे कॉपी में। उसके बाद में मैं आपको एक के बाद एक क्वेश्चंस दिखाऊंगा, पॉज करके खुद सॉल्व कर लोगे आप, और थोड़ा बहुत मेरी भी देख लेना, मैं साथ साथ चीजें रिवाइज करवाता रहता हूं। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम और नॉर्दर्न रिवर सिस्टम जो है हमारा, उसमें सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि जो पेनिनसुलर इंडिया का रिवर सिस्टम है, मैं पहले आपको दिखा देता हूं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है कैसा। ये देखो, ये है हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। यहां है वेस्टर्न घाट्स, यहां है ईस्टर्न घाट्स, और ये सारी नदियां हैं नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पेरियार, पंबा, सारी नदियां हैं यहाँ पे, वो सब हम कवर करने वाले हैं। मैं आपको कुछ बेसिक फीचर्स बता रहा हूं, साथ साथ लिख लो। देखो, जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, पहली बात ये ओल्डर है, यानी कि कंपैरेटिवली काफी पुराना है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न रिवर सिस्टम। क्यों? क्योंकि तब टेक्टोनिक प्लेट टकराई थी, हिमालयस फॉर्म हुए थे, तो वो न्यूली फॉर्म माउंटेन्स हैं, वहां से निकलने वाली नदियां भी नहीं है इनके कंपैरिजन में। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम एक तो है पुराना। दूसरी बात ये है सीजनल, ये मॉनसून पर डिपेंड करता है, तो ये पेरिनियल नहीं है। पेरिनियल का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। पेरिनियल का मतलब होता है वो नदियां जो पूरे साल बहती हैं, जबकि ये वाला जो रिवर सिस्टम है ये पूरी तरह से मॉनसून पर डिपेंड होता है, और हमारे देश में साउथ वेस्टर्न मॉनसून आता है, तो उसके ऊपर ये रिवर सिस्टम डिपेंडेंट है। दूसरी चीज देखो, मैं फिर से आपको मैप दिखाता हूं। इसकी जो मैक्सिमम नदियां आप देखोगे कि ये ज्यादातर, ये सारी की सारी मैक्सिमम रिवर्स जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रही हैं, ना कि वो इधर गिर रही हैं। इवन दो ये यहां पे ओरिजिनेट कर रही हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब वेस्टर्न घाट की नदियां हैं, लेकिन ये यहां से इनका ओरिजिन होता है, ये जाके बह जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उसका जो नेचुरल स्लोप है, वेस्टर्न घाट्स ऊपर है, ईस्टर्न घाट्स नीचे हैं, और जो मैक्सिमम जो नेचुरल फ्लो है वो है आपका टुवर्ड्स द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो इस तरफ जो है इसका फ्लो है, इस वजह से ज्यादातर नदियां वो जाके बहती हैं आपकी बंगाल की खाड़ी में। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस भी मैं आपको कराऊंगा, उनसे बनने वाले सवाल भी मैं आपको सारे करवाऊंगा, कुछ भी बच के नहीं जाएगा इस क्लास में। इसकी अगली क्लास में मैं आपके लिए डैम्स और लेके आऊंगा, तो आपका पूरा का पूरा रिवर सिस्टम पूरा का पूरा कंपाइल हो जाएगा और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अरेबियन सी में जाने वाली दो नदियां हैं जो मेन है, जो आपको ध्यान रखनी है, वो है नर्मदा और तापी।
नर्मदा और तापी दोनों मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करती हैं, लेकिन ये अपने नेचुरल फ्लो के खिलाफ जाके अरेबियन सी में बहती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों रिवर्स रिफ्ट वैली में बहती हैं। ये सवाल भी कई बार आपके हर एग्जाम में बना है। अब ये रिफ्ट वैली क्या होता है? मान लीजिए ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अब ये कन्वर्जेंट बाउंड्री भी बनाती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री भी बनाती है। मान लीजिए बीच में से डाइवर्ज हो गई, अब ये दूर हुई तो बीच में एक रिफ्ट वैली बन गई, उस वैली का स्लोप नेगेटिव हो गया। इस वजह से वो, आपको भी मैं संक्षेप में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि एक तो रिवीजन लेक्चर है, दूसरी चीज हमने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को टारगेट करना है। आप इतना समझ लो, ये दोनों रिफ्ट वैली मैंने आपको बता दिया, टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से डाइवर्ज हुई, बीच में रिफ्ट वैली बन गई, जिस वजह से कि ऐसी कुछ नदियां हैं जो अरेबियन सी में जाके बह जाती हैं। ये तो हो गए इसके कॉन्सेप्चुअल सवाल। इसके बाद में मैं आपको कराने वाला हूं एक के बाद एक फैक्चुअल सवाल, हर एक नदी को उठा के, वो भी दोनों में डिफरेंशिएट करके बताऊंगा, वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग कौन सी है, और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में किस तरह के टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि जो नॉर्दर्न रिवर सिस्टम है वहां पे आपका मेन नदी, उसके अलावा जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका ओरिजिन, वो उनको कहां पे मिलती है, वो सब मैंने आपको आखिरी क्लास में बताया। इस क्लास में मैं आपको इनकी ट्रिब्यूटरीज और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। अब पहले आप क्वेश्चन करना सॉल्व करना शुरू करो, फिर एक एक नदी को हम कवर करेंगे। देखो, Most of the rivers originating in peninsular India flows into which direction? A north, B south, C east। तो मैंने अभी आपको बताया ज्यादातर जो फ्लो है वो ईस्ट की तरफ है, तो आपका जवाब हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजॉरिटी रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ड्रेन्स इटसेल्फ इनटू द, देखो ईस्ट की तरफ है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट की तरफ है अरेबियन सी, फ्लो किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, तो ज्यादातर नदियां गिरेंगी बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। ये हो गया आपका, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम रेलेवेंट नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। ये मैंने आपको मैप बताया था, ये देखो यहाँ होते हैं वेस्टर्न घाट्स, इसे शायाद्री बोलते हैं, ये है ईस्टर्न घाट्स, इनके बीच में होता है नीलगिरी, तो ये जो वेस्टर्न घाट का फ्लो है वो उस तरफ को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Narmada and Dash are the two main rivers which flow exceptionally towards the west because they flow through Rift Valley। वो कह रहा है नर्मदा और ऐसी कौन सी नदी हैं जो रिफ्ट वैली में बहती हैं और ना कि वो बे ऑफ बंगाल में जाने की बजाय वो अरेबियन सी में चली जाती हैं, तो वो है नर्मदा और तापी। कावेरी, गोदावरी, सन तो वैसे गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। सन नदी कहां से निकलती है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कमेंट सेक्शन में बहुत कम बच्चे कमेंट कर रहे हैं। आप मेरे से अगर डायरेक्ट बात करना चाहते हो, रेडियन लर्निंग का जो हमारा नीचे टेलीग्राम चैनल है वहां पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। कुछ भी आपको एडवाइस करना है, कुछ भी आपने पूछना है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है कि आपको हम एग्जाम के लिए तैयार करवाएं, लेकिन आपका सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करो। आप देख रहे हो सब्सक्रिप्शंस कम है, मेरे को नहीं पता कैसे होगा, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करोगे, ये आपकी ड्यूटी है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल फॉर्म डेल्टा वेयरएज द रिवर्स फ्लोइंग इनटू द अरेबियन सी मेक व्हाट। वो कह रहा है कि ज्यादातर नदियां जो है ना वो बे ऑफ बंगाल में जो जा रही हैं, देखो उनकी एक टेंडेंसी होती है, जो नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब बनाती हैं डेल्टा। डेल्टा एक मैनग्रोव वेजिटेशन होती है जो कि वहां पे एक अलग टाइप की वेजिटेशन हो जाती है, वहां पे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होता है, वो मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन जो नदियां ईस्ट में बह रही, जो नदियां वेस्ट में बह रही है अरेबियन सी की तरफ, वो बनाती हैं मुहाना। हिंदी में मुहाना बोलते हैं, इंग्लिश में एस्चुअरी। तो ये भी सवाल पेपर में बना हुआ है आपके कि कौन सी नदियां डेल्टा बनाएंगी, कौन सी एस्चुअरी बनाएंगी। नदी के नाम दे देगा, आपको पता होना चाहिए जो अरेबियन सी में जा रही है वो बनाएगी और जो उधर जा रही है वो बनाएगी डेल्टा। तो आपका आंसर बन गया एस्चुअरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। अब हम टिपिकल उन क्वेश्चंस पे आ रहे हैं जो मेन पेनिनसुलर रिवर है, मेजर पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया। अब देखो मैं आपको कितना आसानी से चीजें समझाऊंगा कि आपके दिमाग में एक बार में फिट हो जाएंगी। देखो ये थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन इसे देखो हम कैसे आराम से चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख लो, मैं आपको बताने वाला हूं उन नदियों के बारे में जो कि ईस्ट फ्लोइंग है, जो यहां से निकलती हैं और इधर को बह जाती हैं। तो उन नदियों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको 4 मेजर रिवर्स बताऊंगा, उसके बाद में कुछ छोटी नदियां भी हैं जिनके सिर्फ नाम याद करने हैं आपको। अब मैं अगर उसके अंदर डीप घुसूंगा तो अपने आप में ही लेक्चर इतना लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरा काम है आपको कम से कम टाइम में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देना, और आपका काम है इसको साथ साथ लिखना। तो अब मैं आपको बता रहा हूं मेजर रिवर्स
जो पेनिनसुलर रिवर्स है, मेजर रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट बोले तो बे ऑफ बंगाल। ये बात आपने ध्यान रखनी है, छोटे में लिखवा रहा हूं, अपनी कॉपी में जैसे मर्जी आप लिख सकते हो, नोट्स बनाने आपको। तो मेजर रिवर्स में सबसे पहली इंपॉर्टेंट नदी है गोदावरी। गोदावरी, गोदावरी के बारे में अब आपको मैं सीधा टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा जो पेपर में बार बार पूछी जाती है। पहली चीज, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लॉन्गेस्ट रिवर है ये, इसको बोला जाता है वृद्ध गंगा, बोले तो बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, या फिर इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा। बहुत ही होली रिवर है, त्रिंबकेश्वर घाट से निकलती है। आपको क्या क्या चीजें, देखो टीचर्स आपको बता देते हैं सब कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना, हमने देखना है पेपर में क्या पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बना है, हर पेपर में आता है आपके, रेलवे हो, एसएससी हो, DSSB हो, एफकैट हो, कई बार ये सवाल रिपीट हुए हैं। तो गोदावरी का मैंने आपको बता दिया लॉन्गेस्ट है, वृद्ध गंगा है, दक्षिण गंगा है। अब आपने देखना है गोदावरी का ओरिजिनेशन कहां से, ओरिजिन कहां पे है गोदावरी का। तो आप देखो गोदावरी कहां पे निकल रही है, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, यहां से देखो गोदावरी निकली यहां से, दिख रही है ये गोदावरी जो है। तो गोदावरी का इस पॉइंट को बोलते क्या है? तो गोदावरी निकलती है आपकी त्रिंबकेश्वर घाट से, त्रिंबक आप लिख सकते हो। और ये कहां पे है? ये है नासिक डिस्ट्रिक्ट। और नासिक कहां पे है? नासिक है महाराष्ट्र में। अगर आपसे पर्टिकुलरली स्टेट पूछ ली जाए कि किस स्टेट से आपकी गोदावरी नदी निकल रही है, ओरिजिन कहां है, तो आपका आंसर बन जाएगा महाराष्ट्र से, नासिक के डिस्ट्रिक्ट है और त्रिंबकेश्वर से निकल रही है। ये हो गई बात गोदावरी के बारे में। इसके अलावा और क्या पॉइंट्स है जो गोदावरी से पूछे जा सकते हैं, इसे आप लिख लो, समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा आप अपने नोट्स खुद बनाओ, ताकि जब आपको ये क्वेश्चंस मिले तो साथ में आप रिलेट करके पढ़ पाओ। अब एक बात और आपने ध्यान रखनी है गोदावरी के बारे में, कि गोदावरी एक तो डेल्टा बनाएगी, वो जा रही है, क्यों? क्योंकि वो जा रही है बे ऑफ बंगाल में। और दूसरी बात कि गोदावरी नदी जो है इसका 49% एरिया जो इसका रिवर बेसिन है, यानी कि ऐसा सवाल भी बन सकता है पेपर में, वो कहां बहता है? वो महाराष्ट्र में बहता है। तो महाराष्ट्र इसका ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करती है। अब आपके पेपर में किस तरह के सवाल बनते हैं, ये तो बन ही रहे हैं, वही बता रहा हूं। और एक है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। सारी ट्रिब्यूटरीज याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने काफी पेपर एनालाइज करके ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज निकाली है। वो आपसे पूछ लेगा कि दूध गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आप बताओगे कृष्णा। तो इसके लिए आपको पता तो होना चाहिए ना कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो इसी तरीके से मैं आपको ट्रिब्यूटरीज लिखवा रहा हूं गोदावरी की। सबसे पहले आप लिखोगे इंद्रावती। और इन नदियों पे कौन कौन से बांध है, ये नदियां किस नदी के किस शहर के किनारे जाती हैं, तो वो वाले सवाल मैं आपको करवा चुका हूं। वो है मेरा लेक्चर नंबर 26, अभी जाके देखो, मेजर सिटीज ऑन द सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, तो वो मैं करवा चुका हूं। अभी मैं इसके बाद मैं डैम करा दूंगा, जुड़े रहोगे ना यहां से, स्टैटिक जीके आपकी टिप्स पे आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। इंद्रावती करवा दिया। इंद्रावती के बाद आप लिखोगे मंजरा, एक नदी होगी मंजरा। एक आप लिखोगे प्रणीता। चिंता मत करो, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, 2 बार नोट्स लिख के रिवाइज कर लेना, नोट्स 1 बार लिखना, रिवाइज 2 बार कर लेना। प्रणीता। पेनगंगा, पेनगंगा। और एक आप ध्यान रखेंगे दुधना, दुधना ऐसे नाम है इसका। ये 5 ट्रिब्यूटरीज। अब पेपर में सवाल बनता है कि पेनगंगा कौन सी पेनिनसुलर रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको गोदावरी दिखेगा, आप लगाए होगे, आपका पेपर में एक क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हमने पढ़ना है। ये थी मेजर सबसे पहली ईस्ट फ्लोइंग रिवर। आप सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले आप लिखना ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अब हमने गोदावरी तो बता दिया मैंने आपको इसकी थ्योरी, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको दूसरी इंपॉर्टेंट नदी पे लेके आऊंगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया? ये पुराना सवाल बना हुआ है आपका, तो ये हो गया आपका गोदावरी। गोदावरी मैंने आपको बता दिया ना सारा, लॉन्गेस्ट रिवर है, दक्षिण गंगा है, वृद्ध गंगा है, मैक्सिमम एरिया महाराष्ट्र में है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? तो 1 मिनट मेरे को देना। तो ये हो गया आपका। अब आप ए वाला क्वेश्चन करो, पॉज करके, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप खुद भी लगा रहे होगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा,
और वृद्धगंगा बिकॉज ऑफ इट्स एज, साइज एंड लेंथ। तो मैंने आपको बताया दक्षिण गंगा या फिर वृद्धगंगा किसका नाम है, तो वो है गोदावरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, अभी मैंने आपको बताया था त्र्यंबकेश्वर घाट, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाबालेश्वर से आपकी कृष्णा निकल रही है, ब्रह्मगिरी से कावेरी निकल रही है, सियावा से महानदी निकल रही है। टेंशन मत लो, अभी बताऊंगा। गोदावरी कवर्स मैक्सिमम डिस्टेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो 49% इन महाराष्ट्र, तो योर आंसर विल बी ए महाराष्ट्र। इंद्रावती, प्रणीता, पूर्णा, दुधना, मंजरा, और ये मैंने आपको सारी नदियां बताई थी, पेनगंगा। ये सारी जो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये गोदावरी की सहायक नदी है। आई होप आपने कॉपी में लिखा होगा। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, नर्मदा कहां जाती है, अरेबियन सी में। नर्मदा और तापी तो मैं आपको बता ही चुका हूं, जबकि साबरमती भी गल्फ ऑफ खम्बत में जाके ड्रेन हो जाती है अरेबियन सी में। तो आपका आंसर हो गया सी, गोदावरी। ठीक है, अब इसके बाद में अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर पे। ठीक है, तो अब हम आ रहे हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी पे। ये क्वेश्चन है, गोदावरी के जो क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं कवर। अब देख लो, विच इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया आफ्टर गोदावरी। तो आपको दोबारा से मैं मैप दिखाऊंगा, अब आप ध्यान से देखो। ये अब बारी हो रही है, देखो गोदावरी हम कर चुके हैं, अब आ जाओगा कृष्णा नदी के ऊपर। कृष्णा भी देखो वेस्टर्न घाट से निकल रही है और जाके ड्रेन कर रही है बे ऑफ बंगाल में। तो मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर में सेकंड नंबर आता है हमारी कृष्णा का। तो कृष्णा नदी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको एक जगह पे लिखा रहा हूं। ये बात ध्यान रखना, ये भी ईस्ट फ्लोइंग है और ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। कृष्णा नदी निकलती कहां से है, पहली बात आप ध्यान रखोगे, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, सेकंड लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या फर्क है मैं आपको आखिरी क्लास में बता चुका हूं। लार्जेस्ट रिवर का मतलब है जिसका की वॉल्यूम ज्यादा है, और लॉन्गेस्ट रिवर का मतलब है जिसका कोर्स लंबा है, जो लंबे रास्ते के लिए बहती है। कृष्णा नदी उनमें से एक है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। ये निकलती है महाबालेश्वर से। महाबालेश्वर कहां पे है, लिखो इसको, महाबालेश्वर महाराष्ट्र में से, महाराष्ट्र में से। और ये शायाद्री रेंज, शायाद्री किसे बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स को। तो ये यहां से निकलती है, ये है इसका ओरिजिन, और जाके बह कहां पे जाती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर लेते हैं। सिर्फ मैं वही पॉइंट्स को टच कर रहा हूं जो पेपर में आते हैं बार बार ड्रेनेज से। इसके अलावा इन नदियों के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, या फिर ये जो किनारे वाला मैंने आपको बताया वो मैं करा चुका हूं। बाद में मैं आपको थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट से सारे चैप्टर्स में आपको कवर कराऊंगा इस सीरीज के अंदर, उसके लिए आपको जुड़ के रहना है। महाबालेश्वर से निकली, वेस्टर्न घाट से निकली, इसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, कई बार पेपर में क्वेश्चन बना है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी, दो धाराओं से बनके बनती है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। और इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी देखो, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट बताया था ना, तो ये लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट है भीमा, लार्जेस्ट है तुंगभद्रा, लॉन्गेस्ट है भीमा नदी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इसकी कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आपको रखनी है ध्यान, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब मैं इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आपको लिखवा रहा हूं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनता है यहां से। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के इसके कुछ आपने नाम लिखने हैं। सबसे पहले आप लिखोगे कोयना। आपसे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, कोयना नदी इन चार ऑप्शंस दे देगा और कहेगा इनमें से किसकी सहायक नदी है। कोयना हो गया। फिर आप लिखो वरना, ये आर है, वरना। फिर आप लिखोगे मालप्रभा, मालप्रभा। एक आप लिखो घटप्रभा, एक आप लिख लो दूध गंगा, एक आप लिख लो पंचगंगा, और एक और लिख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, दैट इज मूसी। और आपसे मैं क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, जैसे मैंने पूछा था सन नदी कहां से निकलती है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। जिनको भी इसका आंसर पता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन को एक्टिव करो। सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप कमेंट नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। मूसी नदी कौन से शहर के किनारे है ये आपने मुझे बताना है। कृष्णा नदी से बनने वाले जो भी सवाल थे
जो भी थ्योरी थी, और कुछ आएगा तो बता दूंगा, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करो, पॉज करके खुद लगाना। विच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया आफ्टर गोदावरी? गोदावरी के बाद सबसे लंबी नदी कौन सी है पेनिनसुलर इंडिया की? तो वो है कृष्णा नदी। आई बात समझ में? शरावती, नर्मदा, महानदी, इन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा रिवर फ्लोज टुवर्ड्स विच डायरेक्शन? किस डायरेक्शन? तो आसान है, तो ईस्ट डायरेक्शन में, और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, क्योंकि अभी हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ही पढ़ रहे हैं। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स थ्रू विच स्टेट? किस स्टेट से निकलती है? तो महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र में कहां से? महाबालेश्वर से। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा किसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है? तुंगभद्रा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, भीमा लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, और कोयना नदी, ये देखो मैं तुंगभद्रा और उसकी भी आपको वो दिखा देता हूं, ये रही भीमा नदी लॉन्गेस्ट, और ये रही तुंगभद्रा लार्जेस्ट। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया तुंगभद्रा किसकी है, तो ये कृष्णा नदी की है। कोयना, वरना, घटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, भीमा और मूसी, ये सारी नदियां आपको टिप्स पे रटी होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम देने लायक बनते हो। और रिवर सिस्टम तो ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उन सब की कंफ्यूजन को मैं सॉल्व करने के लिए ही आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपकी चीजें दिमाग में ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में चले, ना कि ऐसे हौच पौच हो जाए। और अगर आप मेरा इससे लास्ट वाला लेक्चर देखोगे ना, जिसमें मैंने गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस बढ़ाया, आपको मजा आ जाएगा। एक बार लेके देखना वो लेक्चर, दिखने में वो आपको लगेगा यार 1 घंटे का है, लेकिन 1 घंटे के अंदर आपका कोई भी सवाल नदियों से आज के बाद कभी भी दिक्कत नहीं देगा आपको। और ये रिवीजन लेक्चर है, आप ये सोचो अगर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊं तो इसको बहुत अंदर तक ले जाऊंगा, लेकिन हमने एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है यहाँ पे। Which among the following is the largest tributary of Krishna river? कृष्णा रिवर की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट ध्यान रखना तुंगभद्रा है, भीमा मत लगाना, भीमा लॉन्गेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर मूसी इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स? किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है? तो वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी। और मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है आपने बताना है। Which among the following is not one of the tributary of rivers of Krishna? वो कह रहा है इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है कृष्णा नदी की? घटप्रभा है, मालप्रभा है, दूधगंगा है, इंद्रावती नहीं है, इंद्रावती गोदावरी की है। अब दोबारा से रिवाइज कर लो, गोदावरी की कौन कौन सी थी? इंद्रावती थी, मंजरा थी, पेनगंगा थी और दूधना थी, यही थी ना सारी। तो अब चल रहे हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रणीता भी थी। द पेनिनसुलर रिवर महानदी राइजेस फ्रॉम विच स्टेट? एक और नई नदी आ गई है, दोबारा से हम इसको देख लेते हैं। अब बारी आ रही है आपकी महानदी की। महानदी ढूंढो कहां पे मैप में, ये रही महानदी। महानदी भी निकली कहां से? ये निकली कहीं से, ये निकली छत्तीसगढ़ से और जाके बह गई है ओडिशा के थ्रू, जाके बे ऑफ बंगाल में। तो ये हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट नदी है जो कि ईस्ट फ्लोइंग है, मेजर रिवर है ये महानदी। तो महानदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी देख लेते हैं। महानदी देख लेते हैं। पहली बात कि निकलती कहां से है? महानदी निकलती है सिहावा की पहाड़ी से। सिहावा कहां पे है? ये है रायपुर डिस्ट्रिक्ट। रायपुर कहां पे है? अब सीधा आ जाओ स्टेट पे, वो है छत्तीसगढ़, डबल एच आएगा, छत्तीसगढ़। तो मेन बात यह है कि छत्तीसगढ़ से निकलती है आपकी महानदी, ये जरूर ध्यान रखना। सिहावा रायपुर से, छत्तीसगढ़ से निकली महानदी ओडिशा में गई। ओडिशा के इंपॉर्टेंट शहर भुवनेश्वर, कटक, ये सब महानदी के किनारे हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। महानदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो आप अभी लिख लो। एक आप ध्यान रखोगे सियोनाथ, हसदियो, मंड, जोंक, टेल, इतनी ध्यान रख लो, बहुत है। पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनता है बार बार। मंड नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी के। महानदी के किनारे बसने वाले इंपॉर्टेंट शहर कौन से हैं? महानदी पे सबसे इंपॉर्टेंट डैम कौन सा है? तो ये सारे डैम वाले तो मैं आपको अगली क्लास में लेके आऊंगा ही आऊंगा। तो महानदी से इतने ही थे इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि अभी हम ड्रेनेज पढ़ रहे हैं। मेन हमने ध्यान रखना है ओरिजिन कहाँ है, बह कहाँ रही है, मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। जबकि गंगा जब मैंने पढ़ाया आपको तो मैंने एक एक चीज आपको तब भी क्लियर करी थी। जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनता है वो मैं अपने आप कवर कर देता हूं। द पेनिनसुलर रिवर महानदी राइजेस फ्रॉम विच स्टेट? कहां से निकलती है महानदी? अभी मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ से। महाराष्ट्र से 2 नदियां मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कौन कौन सी? गोदावरी और कृष्णा।
छत्तीसगढ़ से निकली महानदी, चली गई बे ऑफ बंगाल में ओडिशा के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर राइजेज इन छत्तीसगढ़, फ्लोज थ्रू ओडिशा एंड फाइनली गेट्स मर्ज विद बे ऑफ बंगाल। वही बात बोल रहा है जो मैं बार बार बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ से निकल के ओडिशा जाके बे ऑफ बंगाल में बह जाती है महानदी। गोदावरी कहां से निकली थी, फिर रिवाइज करो, त्रिंबकेश्वर घाट नासिक से, कृष्णा नदी महाबालेश्वर से, और कावेरी नदी ब्रह्मगिरी हिल से। नेक्स्ट अभी वही पढ़ेंगे। शिवनाथ, मंड, हसदियो आर द मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक हो या राइट बैंक हो, नाम पढ़ के आपको पता लग गया होगा कि ये महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। Which among the following peninsular river has the water flow all the year as it gets rainwater from both southwest monsoon and northeast monsoon? थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन, ये अब बात कर रहा है कावेरी नदी की। तो एक आखिरी मेजर रिवर है ये ईस्ट फ्लोइंग, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। ये रही कावेरी नदी, ये अब ये पॉइंट कौन सा है, कहां से निकल रही है, कहां जा रही है, सब एक जगह कवर करेंगे। दोबारा से आ जाओ, ईस्ट फ्लोइंग रिवर पढ़ रहे हैं अभी हम, ईस्ट फ्लोइंग। तो ये आपके चौथे नंबर की नदी में आपको करा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है, टिप्स पे आपको याद हो जाएंगी। गोदावरी कर लिया, कृष्णा कर लिया, महानदी कर लिया, अब आ जाओ अपनी कावेरी पे। कावेरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है, जो कावेरी नदी है, जो कावेरी नदी है, ये पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है। अब वो तो कहेंगे कि ये गोदावरी है, लेकिन नहीं, लार्जेस्ट ये वॉल्यूम में ज्यादा है। इसकी लेंथ 800 कुछ किलोमीटर है, लेकिन जो इसमें पानी का वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है अभी वो भी बताऊंगा। पहले आप ये देख लो कावेरी नदी निकलती कहां से है। तो कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी रेंज से, ब्रह्मगिरी रेंज से। और ये ब्रह्मगिरी रेंज कहां पे है, ये है कूर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब ये कूर्ग कहां पे है, सबको पता होगा, कर्नाटका के अंदर। तो मेन बात ये है कि ये कर्नाटका से निकलने वाली नदी है, जो कि ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है, तो आपका आंसर बन जाएगा कावेरी नदी। अभी मैंने आपको बताया था, देखो ये एक ऐसी नदी है, जबकि मैंने आपको शुरू में बताया था पेनिनसुलर रिवर सीजनल होती हैं, आपका साउथ वेस्ट मॉनसून पे डिपेंड करती हैं, लेकिन ये एक लौती ऐसी नदी है जिसमें जो भाव है वो पूरे साल बना रहता है। देखो कैसे, साउथ वेस्ट मॉनसून आता है हमारे यहां से इंडिया के अंदर, फिर जब मैं आपको आगे क्लाइमेट कराऊंगा, फिजिकल फीचर्स कराऊंगा, उसमें इस चीज को और थोड़ा मैं डिटेल में लेके जाऊंगा। अभी हमें बात को समझना है। ये नदी जाती है वहां नॉर्थ ईस्ट से, जब वापस आती है सर्दियों में तमिलनाडु के अंदर बारिश होती है, और ये नदी तमिलनाडु के अंदर भी है। तो इसका जो अपर कैचमेंट एरिया है वहां पे बारिश का पानी इसको बन जाता है साउथ वेस्ट मानसून से, और वापस आते में नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसे हम रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, वहां पे पानी मिल जाता है इसको सर्दियों के अंदर। इसलिए इसमें भाव पूरे साल बना रहता है, अपर कैचमेंट एरिया में साउथ वेस्ट मानसून से और लोअर कैचमेंट एरिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट मानसून से। कावेरी कहां कहां बहती है, कावेरी निकली कर्नाटका से, थोड़ा सा हिस्सा इसका केरला के अंदर भी है, केरला के अंदर 6% के करीब, और ज्यादातर इसका जो हिस्सा है वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में तकरीबन ये 56% बहती है। तो ज्यादातर जो हिस्सा है तमिलनाडु में है, जो कि रिट्रीटिंग मानसून में यहाँ पे पानी बना रहता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, तमिलनाडु से होती है, फिर बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन कर जाती है। और क्या बात ध्यान रखनी है, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे हेमावती, हेमावती एक आप ध्यान रख सकते हो, हेमावती, शिमसा, शिमसा एक आप ध्यान रखोगे, रुक जाओ, हेमावती मैंने आपको बता दिया, शिमसा बता दिया, एक आप भवानी ध्यान रखेंगे, भवानी, और एक और लिख लो बस, अमरावती, अमरावती। अमरावती नदी जो है, ऐसे भी सवाल बनता है, वही है ट्रिब्यूटरी अमरावती किसकी है, तो कावेरी नदी की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, इसमें पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा हो गए हैं। एक और चीज जो रह रही है कावेरी के बारे में, देखो कावेरी जो है ना एक वाटरफॉल बनाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं शिवासामुद्रम। शिवासामुद्रम वाटरफॉल
ये बनाती है कर्नाटका के अंदर। और कर्नाटका में एक और इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। वाटरफॉल और लेक्स पे जैसे पुलिकट लेक है, आपकी वेम्बनाड लेक है, लोकटक लेक है, ये सब लेक्स के ऊपर में अलग से, झेलम हो गई, ये सारी लेक्स के, झेलम कह रहा हूं सॉरी, वूलर, ठीक है, डल लेक, और आपकी जो जितनी भी लेक्स हैं उनके ऊपर मैं अलग से आपके लिए लेक्चर लेके आऊंगा, लेक्स के ऊपर, वाटरफॉल्स के ऊपर। वाटरफॉल जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं बता ही रहा हूं। शिवासामुद्रम वाटरफॉल कर्नाटका के अंदर है, कावेरी नदी बनाती है। सेम इसी नाम का आइलैंड भी है, शिवासामुद्रम आइलैंड, और ये रिवर आइलैंड है। जैसे कि मजूली आइलैंड ब्रह्मपुत्रा असम के अंदर बनाती है, वैसे ही कावेरी नदी कर्नाटका में शिवासामुद्रम प्लस श्रीरंगपटना वेरी इंपॉर्टेंट रिवर आइलैंड, ये बनाती है कर्नाटका के अंदर। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, जिन्होंने मेरी ये सीरीज देखी है उन्हें मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया है कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन हुई थी। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो ट्रीटी साइन हुई थी ये कौन से एंग्लो मैसूर वॉर में साइन हुई थी। हो सके तो ईयर भी बता देना, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा उस बात के लिए। तो ये काम आपने करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कावेरी नदी से आपको ध्यान रखने हैं। साथ के साथ अब मैंने आपको मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बता दी, ठीक है। ये हो गई 4 मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। इसके अलावा और कौन सी नदियां हैं जो ईस्ट फ्लोइंग हैं? उनका आप ओरिजिन बेशक याद मत रखो, लेकिन नाम जरूर ध्यान रखना। पेपर में सिर्फ नाम आ जाता है कि इन 4 में से कौन सी ऐसी नदी है जो कि ईस्ट फ्लोइंग है, या फिर कौन सी ऐसी नदी है जो बे ऑफ बंगाल में जा रही है, या फिर कौन सी ऐसी नदी है जो अरेबियन सी में जा रही है। तो यहां पे मैं आपको 7 और नदियों के नाम लिखवा रहा हूं जो आपको ध्यान रखने हैं, वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। तो पहली आप लिखेंगे सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा। एक आप लिखेंगे बैतरानी, एक आप लिख लो ब्राह्मणी, एक आप लिख लो वंशधारा, एक आप लिखेंगे पेन्नर, इसमें भी नॉर्दर्न पेन्नर है, फिर सदर्न पेन्नर है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा अभी। पल्लर और वेगई आपका कंप्लीट रिवीजन है। ये पेपर में इसी टाइप का सवाल बनता है। बेशक इनके सोर्स याद रखो मत रखो, जिनके मैंने बताए हैं वो जरूर रखना, इनके नाम जरूर याद रखना। ये 7 नदियां हैं, सुवर्ण रेखा, बैतरानी, ब्राह्मणी, वंशधारा, पेन्नर, पल्लर, वेगई। ये नदियां आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। ये स्मॉल पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो ईस्ट में बहती हैं। अब ये कहानी हो गई आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। अब पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के। Which among the following peninsular river has the water flow all the year as it gets rainwater from both southwest monsoon and northeast monsoon? बता होगा आपको, पॉज करके आपने लगा भी दिया होगा। कावेरी नदी ऐसी है जिसमें कि साउथ वेस्ट से भी और नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी भाव बना रहता है पानी का, और पूरे साल बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट? तो आसान है, ये तो सब कुछ इसका कर्नाटका में है। शिवासामुद्रम आइलैंड कर्नाटका में बनाती है। शिवासामुद्रम वाटरफॉल, होगेनक्कल वाटरफॉल, ये वहीं बनाती है। श्रीरंगपटना का आइलैंड, ये वहीं बनाती है। कावेरी नदी साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून से भरी रहती है, और इसकी जो मैंने आपको ट्रिब्यूटरीज बताई हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर कावेरी कवर मैक्सिमम एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? किसको सबसे ज्यादा कवर करता? तमिलनाडु बताया था 56%। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। कावेरी रिवर ड्रेन्स इनटू द, तो अभी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर तो कहां जाएगी? बे ऑफ बंगाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुवर्णावती, भवानी, अमरावती मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ? तो भवानी, अमरावती, अभी मैंने आपको बताया था हेमावती है ना, शिमशा, ये सारी नदियां जो हैं ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं कावेरी नदी की। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, On which of the following river is the शिवासामुद्रम एंड होगेनक्कल वाटरफॉल आर लोकेटेड? तो ये दोनों के दोनों वाटरफॉल हैं कहां पे? तो ये है कावेरी नदी के ऊपर। कर्नाटका में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है जोग, जेरसोप्पा वाटरफॉल, इंडिया के सबसे लंबे सबसे बड़े वाटरफॉल माने जाते हैं। अच्छा, वैसे तो हाइट में और भी उससे लंबे वाटरफॉल है, लेकिन वो डायरेक्ट बिना किसी अड़चन के डायरेक्ट गिरता है पानी में, इसलिए उसे सबसे बड़ा माना जाता है। अभी उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको।
विच रिवर आइलैंड इज सिचुएटेड ऑन कावेरी रिवर, तो मैंने आपको बताया था श्रीरंगपटना, और मैंने एक सवाल भी पूछा है आपसे, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना किसके बीच में साइन हुई थी और कौन सी एंग्लो मैसूर वॉर के बाद साइन हुई थी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। तो अब बारी आ गई है आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में पढ़ने की। तो ये है आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये 5 मेजर नदियां हैं वेस्ट फ्लोइंग, जो जाकर की आपकी अरेबियन सी में ड्रेन हो रही है। पर्टिकुलरली देखा जाए तो 4 नदियां तो यहीं पे जा रही हैं। इस पॉइंट को बोला जाता है गल्फ ऑफ खंबत। ये है गल्फ ऑफ खंबत, इंग्लिश में कैंप बे इसे कहा जाता है। अब ये वाला एरिया है, ये है गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, और यहां पे जो सूखा पड़ जाता है सारा वो फेमस एरिया है द रन ऑफ कच्छ। यहां पे लूनी नदी गायब हो जाती है, रन ऑफ कच्छ, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स में कई बार कंफ्यूजन होता है, गल्फ ऑफ खंबत है ये नीचे वाला। तो अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। एक काम करता हूं, मैं आपको एक साथ ही ये मेजर रिवर्स बता देता हूं, फिर इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। आ गए ब्लैंक स्लाइड पे, अब मैं आपको लिखवा रहा हूं, कॉपी पेन लेके तैयार रहना। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग के अंदर आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंट नदी जो ध्यान रखनी है वो है नर्मदा। नर्मदा, अभी मैंने आपको बताया नर्मदा कहां से निकल रही है, नर्मदा निकल रही है अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक हिल्स, स्टेट एमपी। ओके, तो ये हो गई नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अपने आप को बहाती कहां पे है, तो वो है अरेबियन सी के अंदर। किस पॉइंट पे, गल्फ ऑफ खंबत। गल्फ ऑफ खंबत भी मैंने आपको दिखा दिया कहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी जो है रिफ्ट वैली में बहती है, तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं रिफ्ट वैली क्या है। रिफ्ट वैली में कौन सी 2 नदियों से आपको ध्यान रखना है, नर्मदा और तापी। और आपको मैप में मैं दिखाता हूं, ये है नर्मदा नदी, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये नर्मदा है, इसके ऊपर है यहां पे विंध्याचल की पहाड़ियां और नीचे है सतपुरा की पहाड़ियां, ये वाला एरिया। तो कई बार ऐसा सवाल भी है, एफकेट में बना हुआ सवाल है, ऐसी कौन सी नदी है जिसके नॉर्थ में तो आपके विंध्या रेंज है और साउथ में सतपुरा रेंज है, तो वो है नर्मदा की नदी, जाके ड्रेन कर जाएगी गल्फ ऑफ कैम्बे में, ठीक है। तो ये थी सारी बातें नर्मदा के बारे में। और नर्मदा जो है जबलपुर के अंदर, जबलपुर एमपी में बहुत ही फेमस धुआंधार वाटरफॉल बनाती है, धुआंधार वाटरफॉल, भूलना ही नहीं है इसको। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन बनता है, हालांकि मैं इसे आगे भी कवर करता रहूंगा। तो ये हो गई आपकी सबसे पहली मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। इसके साथ ही मैं आपको दूसरे नंबर की बता देता हूं। अब आप लिखेंगे तापी के बारे में। तापी नदी निकलती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, बैतूल डिस्ट्रिक्ट इन एमपी। ये भी एमपी से निकली, वो भी एमपी से निकली, ये भी ड्रेन कर जाती है गल्फ ऑफ खंबत में। गल्फ ऑफ खंबत कहां जा रहा है, अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ खंबत। ये 4 नदियां नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, ये चारों की चारों गल्फ ऑफ खंबत में जाके ड्रेन होती है। तापी के किनारे सूरत का शहर बसा हुआ है। तापी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी का नाम है पूर्णा, एक ही ध्यान रख लेना बहुत है। तो ये थी तापी के बारे में कुछ चीजें, थोड़ी सी जल्दी करा रहा हूं क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए और आपको चीजें समझ भी आए, उस हिसाब से भी मैं स्पीड कंट्रोल करके चल रहा हूं। तो सूरत के किनारे, सूरत तापी नदी के किनारे है, और तापी नदी जो है इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी पूर्णा है, और बैतूल एमपी बहती है आपकी अरेबियन सी में, तो तापी भी कर लिया। अब माही के बारे में भी देख लो, आपके उनके नाम ध्यान रखने, पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है। ये भी वेस्ट फ्लोइंग है, गल्फ ऑफ खंबत में ही जा रही है, गल्फ ऑफ खंबत निकल रही है ये विंध्यान से, विंध्या की पहाड़ियों से, जहां से कि नर्मदा के टॉप में जो थी विंध्या की पहाड़ियां, ये रहा देखो, ये है ना माही, माही नदी यही है, ये देखो ये माही। ये पहले तो होती है एमपी में, फिर थोड़ा सा इसका हिस्सा राजस्थान में है, फिर गुजरात, और फाइनली इट गेट्स ड्रेन्ड इनटू द गल्फ ऑफ खंबत। इसके बाद में एक और नदी लिख लो यहीं पे, साबरमती। साबरमती बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। साबरमती नदी जो है ये निकलती है आपकी अरावलीज से, अरावलीज, स्पेलिंग मिस्टेक हो
तो देख लेना भाई, लेकिन आपको मेरा काम है आपको सही नॉलेज देना। तो अरावलीज की जो पहाड़ियां हैं, सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है ये वर्ल्ड के, अरावली की पहाड़ियां। अरावलीज के अंदर भी पर्टिकुलरली उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट कहां पे है जी? राजस्थान के अंदर है। तो ये नदी निकलती है राजस्थान में से, साबरमती। इसी के किनारे साबरमती आश्रम था। इसी के किनारे दो इंपॉर्टेंट शहर बसे हुए हैं, एक है गांधीनगर, एक है गांधीनगर एंड द अदर वन इज अहमदाबाद। बोल रहा हूं, साथ साथ लिख लो, गांधीनगर और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसते हैं। ये हो गई हमारी कुछ मेजर नदियां जो कि वेस्ट की तरफ बहती है। इसके अलावा एक और लिख लो, लूनी। लूनी जो नदी है, अभी मैंने आपको पांचवी नदी बता रहा हूं मेजर वेस्ट फ्लोइंग। लूनी भी अरावली से निकलती है, अरावली से निकलती है, लेकिन ये निकली लूनी, ये पानी तक पहुंच ही नहीं पाती है। रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है यहां पे जाकर के ये सूख जाती है। तो लूनी नदी निकलती तो है, लेकिन रास्ते में ही रन ऑफ कच्छ में जाके सूख जाती है। मैंने आपको 5 मेजर नदियां बताई हैं अभी तक वेस्ट फ्लोइंग, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही और लूनी। अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर, जैसे मैंने आपको ईस्ट फ्लोइंग कुछ बताई थी छोटी नदियां, उसी तरीके से वेस्ट फ्लोइंग रिवर जिनके सिर्फ नाम आपको ध्यान रखने हैं, लेकिन ये नाम रटे होने चाहिए। कौन कौन से हैं? पहली आप लिखेंगे शत्रुंजी, एक आप लिख लो भद्रा, एक आप लिख लो वैतरणी, एक आप लिखोगे काली नदी, एक आप लिख लो सबसे इंपॉर्टेंट शरावती, एक आप लिख लो पेरियार, एक पंबा। मेरे ख्याल ये भी साथ ही मैंने आपको बताई। 4, देखो दोबारा रिवाइज करो, 4 मेजर नदियां मैंने आपको पहले बताई ईस्ट फ्लोइंग। कौन कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। उसके अलावा मैंने आपको 7 नदियां बताई जो कि हैं स्मॉल रिवर, जो कि हैं ईस्ट फ्लोइंग। कौन कौन सी थी वो? उसमें थी आपकी बैतरानी, ठीक है, ब्राह्मणी, और आपकी पेन्नर, पल्लर, वेगई, वो सारी नदियां थी। उसके बाद में मैंने आपको मेजर 5 वेस्ट फ्लोइंग नदियां बताई, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, लूनी, और छोटी नदियां बताई जो वेस्ट में बह रही है, शत्रुंजी, भद्रा, वैतरणी, काली नदी, शरावती, पेरियार और पंबा। इसमें से आपको एक ये वाली नदी जरूर ध्यान रखना, शरावती नदी निकलती है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से। इसको इधर कर दो। पेरियार और पंबा ये केरला की नदियां हैं। अगर मैं ये बताने पे आया तो लेक्चर काफी डीप हो जाएगा, लेकिन मेरा टारगेट है कि आपको स्टैटिक जीके उतना करा दूं कि जो वन डे एग्जाम में आपके काम आ जाए। अगर आप बोलोगे डिटेल में जाना है तो मैं डिटेल में चला जाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है आपका कर्नाटका में। फ्री में इतना कंटेंट आपको मिल रहा है, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो ये बात आपके एंड पे गलत है। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। मैं बार बार बोलूंगा ये बात जब तक नहीं करोगे। जब आप 10,000 का टारगेट पूरा कर दोगे सब्सक्राइबर्स का हमारे, फिर मेरा प्रॉमिस है आपके साथ आके मैं लाइव क्लास में जुड़ूंगा, ताकि एक कॉन्वर्सेशन का अच्छा बन पाए और अच्छे से आप अपने डाउट्स पूछ पाओ मेरे से। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से निकलती है। हमने इसके बारे में स्पेसिफिकली क्यों पढ़ा? क्योंकि ये जॉग वाटरफॉल, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जॉग वाटरफॉल, जिसे जेरसोप्पा वाटरफॉल भी कहते हैं, ये वाला जो वाटरफॉल है ये कर्नाटका के अंदर बनाती है शरावती नदी। तो ये पेपर में क्वेश्चन, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एसएससी एंड रेलवेज, कि कर्नाटका में सबसे फेमस वाटरफॉल, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल, जॉग वाटरफॉल, शरावती नदी कर्नाटका के अंदर बनाती है। एक है फेमस दूध सागर वाटरफॉल, गोवा के अंदर एक मंडोवी नदी है, वो बनाती है। उसके अलावा मैंने शिवासामुद्रम वाटरफॉल एक आपको बताया था, है ना, और जबलपुर में कौन सा बताया था मैंने आपको? धुआंधार वाटरफॉल। तो ये कुछ बातें थी जो कि थ्योरी थी ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग की। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो हम कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश? अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है इनमें से? तो मैंने आपको बताया था नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, तापी निकलती है बैतूल से, माही निकलती है विंध्यास से, साबरमती निकलती है अरावली से। जितनी बार क्वेश्चन आएगा उतनी बार मैं रिवाइज कराता रहूंगा।
ताकि साथ साथ लेक्चर में भी आपके देखो 50% चीजें तो आपको मेरा लेक्चर अगर आप ध्यान से सुन लेते हो तो उसी में याद हो जाएंगी। 50% आपकी अपनी मेहनत है, जिसमें 30% आपने नोट्स बनाए, 20% आपकी मेहनत है, उसको 2 बार पढ़ लेना, आपकी टिप्स पे बैठ जाएंगी चीजें। नर्मदा फ्लोज इनटू द, मैं मानता हूं ड्रेनेज में काफी कुछ याद करने का है, लेकिन स्टैटिक जीके का मतलब ही यही है, ज्योग्राफी का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनाता है। नर्मदा फ्लोज इनटू द, नर्मदा कहां बहती है? गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कैम्बे। नेक्स्ट, Which among the following rivers has the विंध्यास to its north and the सतपुरास to its south? आ गया ना वही क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर है आपका एफकेट का। तो नॉर्थ में कौन है और साउथ में तो ये नर्मदा है। नॉर्थ में आपकी विंध्या है और साउथ में आपकी सतपुरा की पहाड़ी है। ये हो गया। नर्मदा फॉर्म्स द डैश वाटरफॉल्स इन नियर जबलपुर, तो धुआंधार वाटरफॉल। दूध सागर, मंडोवी नदी, गोवा। गोवा मंडोवी नदी के ही किनारे है। जॉग वाटरफॉल, शरावती नदी, कर्नाटका। शिवासा मुद्रम वाटरफॉल, कावेरी नदी, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट? वेस्ट वर्ड होना चाहिए, ए आना चाहिए था, अब ओ कर रखा है। वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर आफ्टर नर्मदा विच फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, तो ये तो पहले भी हमने करा था। नर्मदा और तापी ये 2 नदियां हैं जो रिफ्ट वैली में बहती हैं, अरेबियन सी में जाकर के ड्रेन हो जाती हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम मध्य प्रदेश, तो तापी वहां से निकलती है, नर्मदा वहां से निकलती है, माही वहां से निकल रही है, सन नदी वहां से निकलती है, बहुत सारी नदियां हैं। गोदावरी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र, त्रिंबकेश्वर घाट। कृष्णा कहां से निकलती है? महाबालेश्वर, महाराष्ट्र। साबरमती कहां से निकलती है? अरावली, आपका उदयपुर। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ तापी, पूर्णा इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। ओरिसान जो है ये नर्मदा की मेन ट्रिब्यूटरी है, नर्मदा। गोमती नदी एक सहायक नदी है गंगा की, और लूनी तो अपने आप में नदी है जो सूख जाती है रन ऑफ कच्छ में। Which of the following rivers originate from the मेहड लेक located in the western part of the विंध्यास? विंध्यास से निकलने वाली माही है, फिर से रिवाइज कर लो। गोमती वैसे पिलभीत से निकलती है, साबरमती बता दिया, कावेरी बता दिया। नेक्स्ट, माही रिवर फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। माही नदी बताया था ना, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करती है, फिर राजस्थान जाती है, फिर गुजरात आती है, फिर गल्फ ऑफ गम्बत में ड्रेन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र से कौन सी निकल रही थी? फिर रिवाइज करो, गोदावरी, कृष्णा। छत्तीसगढ़ से महानदी। ओडिशा से होती हुई जा रही थी महानदी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अदर देन नर्मदा एंड तापी फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ खंबत? गल्फ ऑफ खंबत में नर्मदा और तापी के अलावा कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो मोटी मोटी नदी जो मैंने आपको बताई, एक तो मैंने आपको बता दी माही, और एक मैंने आपको बताई साबरमती। तो दोनों में से माही या ऑप्शन है। गोदावरी, लूनी, कृष्णा, इनमें से कोई भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द अरावलीज इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट? साबरमती। काफी बार रिवाइज करा दिया है, अब तक तो काफी कुछ आपको याद हो गया होगा। अगर मेरा इस तरीके से रिवाइज कराना आपको पसंद आ रहा है तो लेक्चर हो जाना चाहिए शेयर। जब जब आपको अच्छा लगे अपने आप अपनी इच्छा से आप शेयर कर दिया करो। गांधीनगर एंड अहमदाबाद आर 2 मेन सिटी स्टैंडिंग ऑन द बैंक्स ऑफ। गांधीनगर और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। तापी नदी के किनारे सूरत है, और मैं भूला नहीं हूं मूसी नदी के किनारे मैंने आपसे पूछा है, श्रीरंगपटना के बारे में मैंने आपसे पूछा है। हेमावती, शिमसा, ये सब कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। साबरमती ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी थ्रू द गल्फ ऑफ खंबत। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिसअपियर इन द रन ऑफ कच्छ? तो अभी बताया लूनी। लूनी निकली कहां से? अरावली से। रिवर लूनी राइजेस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? राजस्थान। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर इनटू द अरेबियन सी? देखो ये वो छोटी नदियां आ गई जो मैंने आपको बताई थी। अब वो कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि वेस्ट फ्लोइंग नहीं है? वेस्ट बोले तो जो अरेबियन सी में नहीं जा रही है। शत्रुंजी, भद्रा, वैतरणी, काली नदी, ये सब वेस्ट फ्लोइंग है, जबकि पैनार, पल्लर, वेगई ये सब ईस्ट फ्लोइंग है। और जो ब्राह्मणी है, बैतरानी है, सुवर्ण रेखा है, वंशधारा है, ये सब ईस्ट फ्लोइंग नदियां हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा वैगई। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी? अब कह रहा है भैया अरेबियन सी में कौन जाके मिल रहा है? सुवर्ण रेखा नहीं है, ब्राह्मणी नहीं है, शत्रुंजी है। शत्रुंजी वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। और महानदी तो बे ऑफ बंगाल में ही जा रही है। नेक्स्ट, भद्रा, वैतरणी, कालीनदी, बेदती, शरावती, पेरियार, पंबा आर द रिवर्स विच ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। अरेबियन सी शरावती रिवर के ऊपर
जॉग वाटरफॉल, शरावती नदी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से निकलती है। Which among the following west flowing rivers originate from Shimoga district of Karnataka? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, शरावती आपका आंसर बन जाएगा। The famous जरसोप्पा वाटरफॉल on which river? तो शरावती। ठीक है, नर्मदा के ऊपर कौन सा है? धुआंधार वाटरफॉल। साबरमती नदी कहां से निकल रही है? अरावली से। वैतरना नदी, वैतरना में जो छोटी नदियां थी उसमें वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वैतरना। गोवा की दो इंपॉर्टेंट रिवर्स है, वन इज जुआरी, जुआरी कैसा नाम है, जुआरी, एंड अदर इज मंडोवी। मंडोवी के ऊपर है दूध सागर वाटरफॉल। मंडोवी नदी के किनारे गोवा शहर बसा हुआ है। गोवा का करंट सीएम और गवर्नर कौन है वो आप मुझे नीचे बताओगे कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं पहले सीएम और गवर्नर्स की भी एक क्लास ले चुका हूं, लेकिन वो इस सीरीज में नहीं है, वो मेरी अलग से क्लास है। टेंशन मत लो, स्टैटिक जीके चल रहा है, पेपर से पहले सारे करवा दूंगा। मंडोवी रिवर फॉर्म्स विच वाटरफॉल ऑन द बॉर्डर ऑफ कर्नाटका। अगर अपनी स्टैटिक जीके आप बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, इंक्लूडिंग तो जीके पार्ट जो है, जो टॉपिक्स रह भी गए थे, जैसे मैंने पॉलिटी हिस्ट्री करवा दिया था, अगर साइंस के कुछ टॉपिक्स रह गए जैसे विटामिन मिनरल्स हो गया, डिजीजेज हो गया, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, उसके अलावा एसआई यूनिट्स और जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, सब कुछ मैं आपको इस सीरीज के अंदर करवाता चलूंगा। मेन चीज है आपको इससे जुड़ के रहना है। मंडोवी रिवर फॉर्म्स विच वाटरफॉल, ये दूध सागर वाटरफॉल। जॉग वाटरफॉल कौन बनाता है? शरावती नदी। धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा नदी। स्मॉल पेनिनसुलर रिवर्स, सुवर्णरेखा, बैतरानी, ब्राह्मणी, आप तो लगा ही लोगे, तो आपको टिप्स पे हो गया होगा। मैच द फॉलोइंग। शरावती नदी कहां से निकल रही है? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से। नर्मदा कहां से निकल रही है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। महानदी कहां से निकल रही है? सिहावा डिस्ट्रिक्ट से। साबरमती कहां से निकली है? अरावली से। तो 1 का 3 है, 1 का 3 है, और किसी में है ही नहीं ऑप्शन। तो ये था आपका पूरा का पूरा पेनिनसुलर रिवर पे, पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया पे कंप्लीट एक रिवीजन लेक्चर। ठीक है, अब 1 मिनट और रुक जाओ, जहां पे इतना रुकी हो। सबसे पहले तो वीडियो खत्म हो चुकी है, कम से कम 5 ग्रुप्स में आपको इसको अपने शेयर करना है वीडियो को। दूसरी चीज, नीचे आपको बेल आइकन को जरूर दबा देना सब्सक्राइब करने के बाद, नहीं तो नोटिफिकेशन का कुछ पता नहीं लगेगा आपको। तीसरी बात, मैं आपको यहां पे कंप्लीट करा रहा हूं जीएस, तो आपको क्या करना है? अपने नोट्स खुद बनाने हैं, चीजों को बार बार रिवाइज करना। एक ही ट्रिक होती है, बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, मिलते हैं आपसे, मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं, तब मैं आपको डैम्स कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट डैम्स कौन सी नदी पे है। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, स्टेडियम, फोक डांसेस सब कवर करेंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।